हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज हब। मेरा नाम अभयराज है और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैं आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था होटल्स क्या है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके मैंने कुछ 5 पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं, इसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। We can classify hotels on the basis of 5 categories that are stated as follow as। हम इन 5 पॉइंटों के बेसिस पे होटल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लोकेशन एंड क्लाइंट, स्टार क्लासिफिकेशन, ओनरशिप बेसिस एंड डिग्रीज ऑफ सर्विस ऑफर्ड। तो पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और उसे समझते हैं कि हम साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे होटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें हमने 4 पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं: स्मॉल साइज होटल्स, मीडियम साइज होटल्स, लार्ज साइज होटल्स और वेरी लार्ज साइज होटल्स। जो स्मॉल साइज होटल्स होते हैं उनमें रूम नंबर की जो संख्या होती है वो 100 या 100 से लेस देन हो सकती है। जो मीडियम साइज होटल्स होते हैं उसमें 100 टू 299 रूम्स होते हैं। लार्ज साइज होटल्स होते हैं उसमें 300 टू 599 रूम्स होते हैं। और जो वेरी लार्ज होटल्स होते हैं उनमें 600 टू 999 रूम्स होते हैं। ये होटल्स मेगा होटल्स के अंडर आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड क्लाइंट। हम लोकेशन एंड क्लाइंट के बेसिस पे कैसे होटल्स को क्लासिफाइड करेंगे। ये होटल्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, अकॉर्डिंग टू द बिजनेसमैन नीड्स के अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है और इन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है उस लोकेशन पे। तो पहला जो पॉइंट है वो है सिटी, डाउनटाउन और कॉमर्शियल होटल। ये भी होटल्स होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं या उस लोकेशन पर बनाए जाते हैं जहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया पर जाना बहुत ही ईजी हो, जिसकी डिस्टेंस बहुत कम हो। ये सिटी के सेंटर में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वहाँ पर बनाए जाते हैं। इसकी मैंने डेफिनेशन डिफाइन की हुई है: द डाउनटाउन और कॉमर्शियल होटल्स आर लोकेटेड हेड ऑफ सिटी, कॉमर्शियल एरिया और बिजनेस एरियाज। जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म होती हैं उनके आसपास ही इनको बनाया जाता है, जिससे कि जो मीटिंग्स हों, जो सर्विसमैन हो या जो बिजनेसमैन हो वो आकर स्टे कर सकें और अपने बिजनेस के लिए अपने लोकेशन पर आसानी से पहुँच सकें। दूसरा पॉइंट है रिजॉर्ट होटल्स। रिजॉर्ट होटल्स भी होटल्स होते हैं जो बेसिकली किसी नेचुरल ब्यूटी के पास बनाए जाते हैं कि इसमें साइट सीइंग हो सके, जैसे लेक्स हो गया, फॉल्स हो गया, बीचेस हो गया, वाई मॉडरेट टू मॉडर्न हो गया प्लेस विद नेचुरल ब्यूटी। बेसिकली ये वहीं पर डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि नेचुरलिटी का फुलफिल किया जा सके, नेचुरलिटी को देखा जा सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है मोटल्स और फ्रीवे होटल्स। हु ट्रेवल बाई रोड, हाईवे टूरिस्ट, मोटल टूरिस्ट, पार्किंग स्पेस फैसिलिटी, रिफ्यूल स्टेशन। मोटल्स बेसिकली एक डिफरेंट टाइप्स के होटल्स कहे जा सकते हैं जो बेसिकली हाईवे पर बनाए जाते हैं। जो टूरिस्ट बाई रोड ट्रेवल करना बहुत अधिक पसंद करते हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन के लिए ये मोटर्स बनाए जाते हैं। उन्हें कुछ पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके, रिफ्यूल स्टेशन प्रोवाइड किया जा सके, कुछ यदि उनकी मोटर्स में या गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है तो उनको रिपेयर किया जा सके, तो इसके लिए भी ये मोटर्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और रिफ्रेशमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मोटर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सब अर्बन होटल्स। सब अर्बन होटल्स की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है: लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द सिटी। बेसिकली ये सिटी के हस्टल वस्टल एरिया से फ्री होकर कहीं दूर बनाए जाते हैं जहाँ लोगों को बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट मिले और वह एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से दूर होकर पीसफुली इसे एंजॉय कर पाएँ। Who want to stay away from hostel and hostel, moderate and budget like kind of guest house, stay time में long term, short term and few moment sorry। तो बेसिकली ये इस सभी की एक्टिविटीज और सभी टूरिस्ट के टेस्ट को समझकर ही बनाए जाते हैं। इनमें लॉन्ग स्टे भी हो सकता है, शॉर्ट स्टे भी हो सकता है। ये बजटेड बनाए जाते हैं और बेसिकली मेन इसका जो पॉइंट है ध्यान देने के लिए वो है कि ये सिटी से, इस शहर के जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी होती है उससे दूर बनाए जाते हैं जिससे कि पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जा सके अपने टूरिस्ट को। अब हम बात करते हैं रोटल्स। रोटल्स की जो डेफिनेशन है वो एकोमोडेशन ऑन व्हील इज नोन एज रोटल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटल्स आर कॉर्वेंस, पैलेसेस ऑन व्हील एंड न्यू स्लीपर बस। रोटल्स बेसिकली इस टाइप की सर्विस होती हैं जो व्हील, मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे स्लीपर बसेस होती हैं वो रोटल्स के अंतर्गत ही आएंगी। वो एकोमोडेशन जो प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी जो रोड्स पे चलती हैं या हाई क्लास लग्जरीज बसेस होती हैं वो सारी होटल्स के अंतर्गत आती हैं। होटल्स लोकेशन लॉजिंग प्रॉपर्टी डेट फ्लोर ऑन वाटर सरफेस।
फ्लोटल्स एक प्रकार से आपने देखा होगा केरल साइड या कहीं पे कि किसी लेक पे, किसी तालाब पे ऊपर लकड़ी का एक हाउस बना दिया जाता है जो पानी में तैरता हुआ होता है, तो उसे हम फ्लोटल्स कहते हैं। उस कई टूरिस्ट उस को कंज्यूम करना चाहते हैं या उसको एंजॉय करना चाहते हैं उस सर्विस को, तो उसके लिए बेसिकली फ्लोटल्स बनाए जाते हैं जो वाटर के, जो पानी की सतह पर तैरते हैं और एक बहुत ही वंडरफुल टेस्ट देके जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टार क्लासिफिकेशन। हम स्टार क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कैसे होटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ बताया है इसमें, बट ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है स्टार क्लासिफिकेशन। तो समझते हैं जो मैंने इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। द स्टार क्लासिफिकेशन डिनोट द स्टैंडर्ड ऑफ होटल और डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली किसी होटल्स को स्टार क्लासिफिकेशन तभी दिया जाता है जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को फॉलो करता है, उस स्टैंडर्ड को कंपाइल करता है, तभी उसे वह सर्टिफिकेट दिया जाता है। बेसिकली ये क्वालिटी मेजरमेंट है और यह HRACC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट जी ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा गवर्न की जाती है। यही बॉडी स्टार क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ईच होटल्स हैव टू कंपाइल सम क्राइटेरिया टू अचीव HRACC अप्रूवल। HRACC अप्रूवल को लेने के लिए हर होटल्स को कुछ क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, कुछ उनके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ता है और उसके बाद उनका फिर इंस्पेक्शन होता है। इसके बाद ही फिर वह ये अचीव कर सकते हैं। इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, E एंड D। E का मतलब होता है एसेंशियल सर्विस, जो सर्विसेज या जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं कंपलसरी है फॉलो करना, उन्हें तो फॉलो करना ही है। N से है नेसेसिटी, आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसे फॉलो कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और D से होते हैं डिजायरेबल सर्विस। कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसका आपके स्टार क्लासिफिकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट E और N, E से एसेंशियल सर्विस, N से नेसेसिटी, ये दोनों सर्विस ऐसी होती हैं जो आपको देने ही पड़ेंगी, तभी आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो स्टार क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी हम होटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओनरशिप बेसिस होटल्स। तो हम ओनरशिप के बेसिस पे कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, इसमें मैंने बताया है। इसमें प्रोप्राइटरी ओनरशिप होते हैं, इंडिपेंडेंट होटल्स होते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टेड होटल्स होते हैं, चैन होटल्स होते हैं, फ्रेंचाइज होटल्स होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, टाइम शेयर एंड वैकेशंस होते हैं, ओनरशिप, हॉलीडे ओनरशिप होते हैं, कंडोमिनियम होटल्स होते हैं। प्रोप्राइटरी ओनरशिप और इंडिपेंडेंट होटल्स भी होटल्स होते हैं जो स्वयं किसी एक व्यक्ति द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं और वह उन्हें रन करता है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टेड होटल्स भी होटल्स होते हैं जो किसी, मान लो सपोज मैंने अपना होटल्स खोला और मैंने किसी दूसरे बंदे को कह दिया कि आप मैनेजमेंट देखेंगे, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप पूरा इस चीज़ को देखेंगे और मैं इसमें से कुछ परसेंट शेयर लूँगा। इस अकॉर्डिंग भी कुछ होटल्स ओपन किए जाते हैं। चैन होटल्स होते हैं। चैन होटल्स बेसिकली होते हैं कि किसी एक होटल्स की ब्रांचेस खुली जाती हैं हर शहर में अलग अलग। जैसे मैंने एक होटल्स खोला, सपोज मानिए मैंने कोई होटल्स खोला और उसकी मैंने 10 ब्रांच खोल दिए अलग अलग जगह, तो चैन होटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फ्रेंचाइजेस होटल होते हैं। फ्रेंचाइजेस होटल्स बेसिकली वो होटल्स होते हैं जो अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत हाई कर लेते हैं और ऑफर करते हैं किसी को भी होटल्स खोलने के लिए। वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, अपना नाम देते हैं कि आप होटल्स को रन कीजिए, हमारा नाम रहेगा, हमारे होटल्स का नाम रहेगा। तो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा पिज़्ज़ा हट हो गया या डोमिनो हो गया, इनकी फ्रेंचाइजी लोग लेते हैं। डोमिनो और पिज़्ज़ा एक वैल्यू ब्रांड है जिन्होंने एस्टेब्लिश किया है और यह अपनी वैल्यू ब्रांड किसी को देते हैं कि आप अपनी ये हमारी वैल्यू ब्रांड ले सकते हैं और आप रन करेंगे, उसमें से कुछ परसेंट हम लेंगे। ऐसी टाइम शेयर वैकेशन ओनरशिप होते हैं, हॉलीडे ओनरशिप होटल्स होते हैं और कंडोमिनियम्स भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ सर्विस ऑफर्ड। हम होटल्स की सर्विस के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाइड करेंगे, हम किन किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं। अब मार्केट सर्विस, लग्जरी सर्विस होती हैं या वर्ल्ड क्लास सर्विस होती हैं, मिड मार्केट मिड सेगमेंट सर्विस होती हैं, बजट और इकोनॉमी होटल्स होते हैं। बेसिकली अब मार्केट और लग्जरी होटल से भी होटल्स होते हैं जो बहुत हाई क्लास की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं जो हर टूरिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता है। कुछ ही पॉइंट्स के कुछ ही टूरिस्ट होते हैं, टारगेट होते हैं जो इन सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिड मार्केट मिड सेगमेंट सर्विस। मिड मार्केट मिड सेगमेंट सर्विस इस टाइप्स के होटल्स होते हैं जो बेसिकली मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास लोगों की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, उनकी बजट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें मैंने छोटी सी डेफिनेशन डिफाइन की है। दे ऑफर सर्विस सच एज रूम सर्विस, राउंड द क्लॉक कॉफी शॉप, पिकअप ड्रॉप, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स एंड बार। इसके ये उनकी मिडिल सर्विस को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। बजट और इकोनॉमी होटल्स भी होटल्स होते हैं जो
इकोनॉमिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से ही इन पे आ सकते हैं और इनको प्रेफर करते हैं। यह फोकस ऑफ मीटिंग द मोस्ट कॉमन नीड्स इफ गेस्ट बाई प्रोवाइडिंग क्लीन कंफर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव रूम्स। होटल्स हैव क्लीन कंफर्टेबल गेस्ट रूम्स, कॉफी शॉप, अ मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट इन रूम, टेलीफोन एंड चैनल्ड म्यूजिक एंड मूवी, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब। जो एसेंशियल सर्विस होती हैं, जो एक एसेंशियल्स होती हैं, वही सर्विस इनको प्रोवाइड की जाती हैं। इकोनॉमिक होटल्स को इनके रेट भी बहुत कम होते हैं और इन्हें मोस्टली हर लोग अफोर्ड करना पसंद करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं होटल्स की सर्विस की, जो एक डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स को टारगेट करके बनाई जाती हैं और डिफरेंट टाइप के ग्रुप ही इनमें आके ऑफर सर्विस कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर